मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। ऐसा प्यार बाबा बहाए, ऐसा प्यार बाबा बहाए, जन्म जन्म की प्यास बुझाए, जन्म जन्म की प्यास बुझाए। ऐसा प्यार बाबा बहाए, ऐसा प्यार बाबा बहाए। हो बाबा प्यारे के सागर, तुम हो बाबा प्यार के सागर, तेरे प्यार की लहरों में आकर, तेरे प्यार की लहरों में आकर हम बैठे थे नाव डुबोए, हम बैठे थे नाव डुबोए। ऐसा प्यार बाबा बहाए, ऐसा प्यार बाबा बहाए, जन्म जन्म की प्यास बुझाए, जन्म जन्म की प्यास बुझाए। ऐसा प्यार बाबा बहाए, ऐसा प्यार बाबा बहाए। के तुझको जन्नत ना लूं, छोड़ के तुझको जन्नत ना लूं, बदले में दुनिया की दौलत ना लूं, बदले में दुनिया की दौलत ना लूं। बस एक पावन
प्रेम में डूबूं, बस एक पावन प्रेम में डूबूं। ऐसा प्यार बाबा बहाए, ऐसा प्यार बाबा बहाए। जन्म जन्म की प्यास बुझाए, जन्म जन्म की प्यास बुझाए। ऐसा प्यार बाबा बहाए, ऐसा प्यार बाबा बहाए। आरती में जब आप गाते हैं तो अपने लिए क्या गाते हैं? मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता। आप गाते हैं ना, तो आप अपने ऊपर रहम कहाँ कर रहे हैं? आप अपने आप को ही क्या बोल रहे हैं? मूर्ख बोल रहे हैं। जैसे किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो क्या बोलते हैं? मूर्ख कहेगा, खल यानी दुष्ट कहेगा। इसका मतलब आप अपने ऊपर ही क्रोध कर रहे हैं। मतलब आप भगवान के मंदिर में भी जाकर क्या कर रहे हो? अपने ऊपर क्रोध कर रहे हो, अपने को मूर्ख बोल रहे हो, अपने को दुष्ट बोल रहे हो। कारण इसलिए आप अपने को मूर्ख और दुष्ट बोल रहे हो क्योंकि अपने पिता को जानते नहीं हो कि आपका पिता श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, ऊंचे से ऊंचा है। आपका पिता मूर्ख नहीं है, आपका पिता दुष्ट नहीं है ना भाई? ब्राह्मण बाप का बेटा क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। तो आप ये आरती इसलिए गा रहे हो क्योंकि आप अपने उस परम पिता को जानते नहीं हो कि वो परम पिता है कैसा। परम पिता तो मूर्ख नहीं है, तो फिर आप कैसे मूर्ख हो गए? आप कैसे दुष्ट हो गए? तो राम सुमर के जो राम परम पिता है, जो हमने कल आपको बोला था कि 3 राम की कहानी है, हमने अर्श निवासी राम के बारे में जाना ही नहीं है, हमने फर्श निवासी राम के बारे में जाना है। और वो फर्श निवासी राम के बारे में भी झूठा जाना है। इस फर्श निवासी राम जो त्रेता युग में जीवन जीकर गए हैं, उनकी कोई सीता नहीं चुराई गई है। सोचिए अब आप, इस फर्श निवासी राम जो त्रेता युग में आए थे, उनकी कोई सीता किसी रावण ने नहीं चुराई। जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो आपको आप कहां पहुंच रहे हैं? अरे त्रेता युग में भी तो ऐसा ही हुआ था, तो अभी भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है? अभी तो कलयुग है। आप ये डिसीजन ले लेते हैं तो क्या हो रहा है? कलयुग के बहाने सब लोग पाप कर्म ही कर रहे होते हैं, जानबूझ के कलयुग का बहाना ले लिया। और कहा कलयुग में तो ऐसा होता ही है। युग कोई ऋतु नहीं है जो अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। युग कोई ऋतु नहीं है, युग कोई प्रकृति नहीं है, युग सिस्टम है। युग माने समय। लंबे समय को युग कहते हैं। 30 दिन के समय को माह बोलेंगे, 12 महीने के समय को वर्ष बोलेंगे। उसी प्रकार कई हजार साल को एक युग बोलते हैं। तो अपने आप समय कैसे बदल जाएगा? समय का बदलना अर्थात समय के मालिक कौन है? समय आपका मालिक है कि आप समय के मालिक हैं? बताइए। समय आपका मालिक है। समय
आपको समय चला रहा है। जितना समय हमारे पास है वो वही चला रहा है। देखो, आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है, आप हमेशा यही कहते हो मेरे पास समय नहीं है। जब समय आपका मालिक है तो इसका मतलब आपने मालिक को छोड़ दिया है। ये समय को नहीं जानने के कारण व्यक्ति अंधकार में भटक रहा है। जैसे आज के व्यक्ति देर रात तक जाग रहे हैं और सुबेरे देर तक सो रहे हैं, मतलब समय को नहीं पहचान रहे। हाँ, पहचान रहे। रात सोने के लिए बनाई गई है और सुबह जगने के लिए बनाई गई है। सुमिरन का अर्थ भी समझना है। हमने सुमिरन का अर्थ क्या समझ लिया? कोई भी एक भगवान का नाम जपना, उसको सुमिरन कह दिया। सुमिरन मतलब होता है याद करना। अब बताइए, आप अपने पिताजी को याद कैसे करते हैं? पिताजी का नाम जप के याद किसे कहेंगे? एक पत्नी अपने पति को याद कैसे करती है? नाम जप के। सोचो सोचो, पूरा उल्टा पुरुषार्थ चल रहा है। सुमिरन माने याद करना। तो क्या आप अपने रिलेशन में अपने बहन को, अपने भाई को दीपक जलाकर याद करते हैं? अगरबत्ती जलाकर याद करते हैं? वास्तव में पूजा की कोई विधि है ही नहीं। हमने जमाने भर की विधि बना ली और जमाने भर की हमने पूजा की विधि बनाई और लास्ट में भगवान से क्या पूछा कि किस विधि मिलूं दया में मैं तुमको कुमति। मतलब मैं अभी कुमति, मतलब बुरी बुद्धि का उपयोग कर रहा हूं, श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा हूं। मैंने अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ नहीं बनाया है, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं हर कर्मकांड करने के बाद भगवान से पूछ रहा हूं कि हे भगवान, मैं तुमसे किस विधि मिलूं? पूछ रहे हैं ना पंडित जी, लास्ट में आपसे यही आरती गवा रहे हैं ना। तो आपने कभी पंडित जी से बोला कि क्यों पंडित जी आप ये आरती क्यों गवा रहे हैं? आपने तो इतनी सारी विधि अपनाई है, आपने ये मंत्र जपा, ये यज्ञ किया, ये हवन किया, ये सब विधि क्या थी? जब सारी विधि अपनाने के बाद भी आप पूछ रहे हो आरती में, तो फिर ये विधि झूठी थी। पूछने की दरकार ही नहीं है कि हे प्रभु मैं तुमसे किस विधि मिलूं। निश्चित रूप से ये विधि सही नहीं थी। इसलिए रामायण के उत्तर कांड में लिखा हुआ है कि तुम जो कर रहे हो उससे मैं मिल नहीं सकता। मेरे से मिलने का तरीका है मुझे जानो, समझो, मुझे पहचानो अच्छी रीति। अब एक बच्चा है, जन्म लेता है, अपने माँ बाप को कब पहचानता है? जन्म लेते ही पहचान लेता है क्या? गर्भ से, जबकि 9 महीने वो गर्भ में रहा है मां के। 9 महीने, वो 1-2 महीने नहीं, 9 महीने में भी उसकी पहचान अपनी मां से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई 9 महीने में अपनी पहचान, उसकी पहचान मां से? क्योंकि अंधकार में था। अंधेरे में पहचान नहीं हो सकती। पहचान के लिए क्या चाहिए? उजाला चाहिए। तो भगवान को पहचानने के लिए भी उजाला चाहिए। कौन सा उजाला? ये दीपक का, ये प्रकृति के सूर्य का, कि ट्यूबलाइट का? अभी हमने क्या किया? भगवान की याद में ढेर सारी लाइटें ये वाली जला दी, ढेर सारे दीपक जला दिए। अभी हम अंधकार में हैं। जो प्रकाश जलाना था, जो रोशनी जलानी थी, वो जलाई नहीं। स्थूल रोशनी जलाकर हमने वास्तव में एक प्रकार से अंधभक्ति, जिसे कहते हैं अंधश्रद्धा, अंधभक्ति में हमने खूब धन खराब किया, ज्ञान नहीं होने के कारण। ज्ञान प्रकाश, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो तुरंत मां बाप को नहीं पहचानता। कब पहचानता है? जब वो पहले स्वयं को पहचानता है।
माँ बाप पहले क्या बोलते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप सबसे पहले उसका नाम रखते हैं। नाम रखते हैं, नामकरण संस्कार। नाम रख के फिर उसको बुलाते हैं, फिर धीरे धीरे पहचान कराते हैं, फिर बोलते हैं कि बेटा मैं तेरी माँ हूं। बाप बोलता है मैं तेरा बाप हूं। जितने रिश्ते नाते वाले हैं उससे तब वो अच्छा आप मेरे पिताजी हो क्या? ओह आप मेरी माँ हो क्या? कौन पहचान कराता है उसको? माँ बाप ही पहचान कराते हैं। तो यहां भी सबसे पहले स्वयं को जानना है। जब हम स्वयं को जानेंगे तब हम स्वयंभू को जानेंगे। एक्चुअल में उनका असली जो नाम है वो स्वयंभू है। मतलब जो स्वयंभू यानी धरती पर आते हैं, स्वयं आते हैं। समझना बहुत अच्छे से, परमात्मा धरती पर स्वयं आते हैं। स्वयं आते हैं मतलब किसी का आधार नहीं लेते, गर्भ का आधार नहीं लेते हैं, अवतरित होते हैं। तो कृष्ण जी को तो जन्म लेते दिखाया है, जेल में दिखाया है, रोते। कैसे प्रकट हुए? बहुत सुंदर। कैसे प्रकट हुए? सशरीर। तो फिर जब वो प्रकट हुए तो देवकी बस उसकी माँ कैसे कहलाई? क्योंकि देवकी के माध्यम से प्रकट हुए ना। तो देवकी माध्यम मतलब गर्भ ना? गर्भ बताया, एक माध्यम बताया गर्भ का, और भगवान गर्भ से प्रकट ही नहीं, गर्भ से निकले ही नहीं। मतलब गर्भ से नहीं जन्मे। हमने क्यों पढ़ा? हम तो हाँ, इसीलिए हमने ये पंपलेट बंटवा रहे हैं। भगवान ने जब गर्भ से जन्म नहीं लिया, एक बच्चा गर्भ से, सिस्टम क्या है, एक बच्चा जिस माँ के गर्भ से जन्म लेता है उस बच्चे की वही माँ कहलाएगी। तो कृष्ण जी की माँ देवकी, जन्म देने वाली माँ देवकी, ये भी तो लिखा है ना। तो सच क्या है? जन्म देने वाली माँ देवकी है कि वो प्रकट हुए? और प्रकट हुए तो कैसे हुए? क्या वो बच्चा जो है तैयार कहां हुआ? फिर भगवान को तैयार होने की जरूरत ही नहीं ना। हम लोगों ने जो हम लोगों को बताया गया, वो तो अपने आप ही अपना स्वरूप, बाल रूप में स्वरूप देके वो प्रकट हुए। देखिए, इसका मतलब वो शरीर कहां तैयार हुआ? शरीर तैयार ही नहीं हुआ, उन्होंने अपने आप ही अपना आप को प्रकट किया। नहीं तो कैसे? माने शरीर को कहीं ना कहीं तो तैयार करना पड़ेगा। नहीं तो परम परमात्मा है। अच्छा, वेरी गुड। अभी देखो, यहां पर बहुत अच्छी बात समझने की है। यदि भगवान स्वयं शरीर बनाकर और प्रकट हो सकते हैं तो फिर मां को इतना, किसी भी आत्मा को फिर इतना कष्ट क्यों? और मां को फिर इतना कष्ट क्यों? जब भगवान स्वयं शरीर बनाकर प्रकट हो सकते हैं तो सबके नहीं, भगवान नहीं होंगे। जब वो स्वयं को बना सकते हैं, शरीर बनाकर प्रकट हो सकते हैं, तो सबके शरीर को वैसे ही प्रकट करते हैं। फिर बहुत सुंदर, यही समझने की जरूरत है कि भगवान अवतरित होते हैं। मतलब अवतरित होने का मतलब होता है ऊपर से नीचे उतरते हैं, ना कि अवतार लेते हैं। अवतरण का अर्थ क्या? अवतरित होते हैं। कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो किसके हित के लिए प्रकट हुए वो? इसमें क्या शब्द, क्या मालूम पड़ रहा है? तो केवल एक ही मां के लिए प्रकट हुए, कौशल्या के लिए? तो हम तो आरती में ही कह रहे हैं भगवान सबका है, तो केवल कौशल्या के हित के लिए प्रकट होंगे क्या? जी, पिछले जन्म के तपस्वी रह चुके हैं, उनकी वजह से ही वो बस माध्यम बनाया, कौशल्या की वजह से होता है। फिर आप ही में बताया गया भगवान ने अपना माध्यम बनाया कि देखो जैसे देवकी और गाय और संसार का कल्याण करना। देखिए, वही बहुत अच्छा है।
तीन लोग भी अगर रहते हैं और एक सत्य ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो पूरा क्लियर होगा। रामचंद्र जी प्रकट हुए, लक्ष्मण जी भी प्रकट हुए, भरत भी प्रकट हुए, शत्रुघ्न भी प्रकट हुए। कैसे? विषय विकार में पैदा नहीं हुए वो, यज्ञ से खीर लेकर अग्निदेव बाहर निकले। तो अग्नि कोई चैतन्य शरीर है जो खीर लेकर अग्नि से निकलेंगे? बताइए। अभी यदि आपने जितना भी सुना है उस पर अगर हम विचार मंथन करेंगे ना तो भटकना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे हो भाई, ये तो हम टोटल भटक रहे हैं। और भटकने के कारण, सारी सृष्टि भटकने के कारण क्या हो रही है? आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है। नहीं तो झगड़ा कहीं हो ही नहीं सकता। यदि भगवान, क्योंकि भगवान शांति का सागर है, यदि भगवान से गहरा कनेक्शन है तो झगड़ा कदापि नहीं होगा। जब तक मेरा संबंध भगवान से नहीं था, मैं भक्ति करता था 3-3 घंटे, मंदिरों में जाता था, सवेरे से उठकर माला जपता था, लेकिन आए दिन पत्नी से लड़ता था, आए दिन अपने भाइयों से लड़ता था। झगड़ा कभी खत्म नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ज्ञान जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक झगड़ा चलेगा। झगड़ा मतलब नासमझी। दो लोगों के बीच में यदि समझदारी है तो कदापि झगड़ा नहीं होगा। अशांति का मतलब हो गया नासमझी, शांति मतलब समझदारी, और अशांति माने नासमझी। तो नासमझी कहां से पैदा हो रही है पता है? नासमझी पैदा हो रही है झूठी पढ़ाई से। बचपन से ही झूठी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और जिस दिन से हमने सच्ची पढ़ाई, गीता के ज्ञान को गहरे से अध्ययन किया, और उसके रात को 3 बजे उठकर जब हमने पढ़ना शुरू किया और भगवान से कनेक्शन जोड़ना शुरू किया, तब भगवान ने बताया कि मैं गीता में कुछ बोला और हूं और लोगों ने बताया कुछ और है, तो मैं क्या करूं? और गीता की रचना स्वयं भगवान ने की क्या? गीता लिखी किसने? वेद व्यास कौन थे? आप सोचिए, वेद व्यास भगवान के अवतार थे, वेद व्यास भी भगवान के अवतार थे, और काकभूषुंडी माने कौवे के रूप में भगवान ही आए। सोचिए, नहीं कह रहे, अभी ऐसा बहुत सारे हैं। हमने क्या किया? हमने भगवान के सत्य रूप को जी भगवान एक है, पर उन्होंने अपने स्वरूप के लिए अनेकों उसके लिए अनेकों रूप बनाए। तो फिर देखो, यही भटकन हो गई। अब व्यक्ति भटकते भटकते मालूम क्या हो गया? ना तो आपके अनेक रूप हैं, ना तो भगवान के अनेक रूप हैं, ना तो आपके अनेक नाम हैं, ना तो भगवान के अनेक नाम हैं। भगवान का नाम भी एक ही है, भगवान का धाम भी एक है, ना तो भगवान ढेर सारे धाम में रहेगा। सृष्टि को संचालित करना है, मुझे भागवत कथा करनी है मान लो, तो मैं घूम घूम कर भागवत कथा करूंगा कि एक स्थान पर बैठकर करूंगा? सोचिए, आप भोजन करेंगे तो एक स्थान पर बैठकर करेंगे कि भटक के करेंगे? कोई भी कार्य तो पूरी सृष्टि को संचालित करने के लिए एक स्थान पर निर्माण करेंगे ना। तो भगवान कई रूप ले लेंगे, कई जगह भटकेंगे। अब काकभूषुंडी माने कौवा, यदि कौवे के रूप में भगवान ने बोला, तो जब कौवे के रूप में बोला, कृष्ण ने एक मनुष्य का रूप लिया, तो मनुष्य के रूप में भगवान ने बोला, तो आज मनुष्य भी बोल रहा है, क्योंकि भगवान ने भी मनुष्य के रूप में, कृष्ण मतलब मनुष्य के रूप में भगवान आए, तो फिर कौवा क्यों नहीं बोल रहा है आज? कौवे के रूप में भी तो भगवान। कितनी कथाएं, मैं इसलिए कथाओं को सुनाता हूं। श्री कृष्ण जी ने जामवंत की पुत्री जामवंती से विवाह कर लिया। जामवंत कौन? जामवंत रीछ, माने श्री कृष्ण जी मनुष्य रूप धर के और एक रीछ से शादी करेंगे।
सोचिए, अब वही भगवान, बहुत बारीकी समझिएगा जरा, हम जरा अच्छे से समझेंगे ना तो फिर ज्ञान चक्षु खुलेंगे। अभी ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र बंद है। जब तक ज्ञान चक्षु खुलेंगे भगवान के यहाँ चलते नहीं, भगवान के यहाँ जाता ही नहीं है कोई, भगवान के यहाँ कोई रहने के लिए तो चाहे जो भी होता है, शरीर तो नष्ट होता है ना। भगवान के यहाँ यदि जाते, भगवान के यहाँ यदि जाते तो जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ती, क्योंकि आने वाला आता है और फिर यहां ही रह जाता है, जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? कोई भी नहीं जाता। आप जब तक आप जीते जी भगवान के पास नहीं जाएंगे, शरीर छोड़ने के बाद कैसे जाएंगे? क्योंकि जीते जी तो आप बार बार किसके पास जा रहे हैं? अभी यहां बैठे हैं, जाते कहां हैं? घर, पति के पास, तो पत्नी के पास, तो बेटे के पास, तो व्यापार में जाते हैं। पूरे क्षण, हर क्षण आप कहां जा रहे हैं? इसी दुनिया में घूम रहे हैं। तो फिर निकलने के बाद कैसे जाएंगे? भगवान का रास्ता तो पता ही नहीं है। भगवान तो कण कण में व्याप्त बोल दिया, फिर जाएंगे कहां? भगवान ने तो कृष्ण का रूप ले लिया, तो फिर जाएंगे कहां? भगवान जब यही कृष्ण के रूप में है, कृष्ण के रूप में आए थे, और अभी कहां है? अभी किस रूप में है? सोचो, कृष्ण के रूप में तो आए थे ना, तो अभी किस रूप में है? किस रूप में? आत्मस्वरूप में है, मतलब अशरीरी है, निराकार है ना। अभी वो निराकार रूप में है, तो निराकार रूप से कैसे मिलेंगे? उसको तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है। रामायण में सब कुछ है, गीता में सब कुछ है, लेकिन हमने अर्थ को समझा नहीं है। उदाहरण दिया गया है, जैसे बजाज मोटरसाइकिल वाला सामने में शेर का मुखौटा लगा देता है, उसका मतलब क्या हुआ? कि मोटरसाइकिल शेर की तरह भागती है, लेकिन क्या हम उसको शेर समझने लग जाए? तो भगवान ने अवतार लिया, इसका मतलब साकार में वो कौवा बन के आ गए? इट्स रॉन्ग। वो कछुआ बन के नीचे, कछुआ बन के वो पर्वत को नीचे, पूरे पर्वत को इतना कछुआ बन के वो संभालेंगे? जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान क्या कर लिए? वो मंदराचल पर्वत डूब रहा था, तो भगवान क्या कर लिए? कछुआ बनकर। अब कहां, पर्वत कितना बड़ा और कछुआ कितना बड़ा? अब हमने क्या सोच लिया कि भगवान बहुत शक्तिशाली है, वो तो मुर्दे को भी जिंदा कर देगा, हमने ये समझ लिया है। भगवान बहुत शक्तिशाली है, वो किसी भी रूप में आ सकता है, ये समझ लिया है, क्योंकि लोगों ने भ्रांति बस आपको ये समझाया है। बोलने का सिस्टम, भाषा का सिस्टम सिर्फ मनुष्य योनि में है, दूसरी किसी योनि में नहीं है। भाषा का सिस्टम, बोलने का सिस्टम, आविष्कार करने की क्षमता सिर्फ मनुष्य आत्मा में है। कुत्ते की आत्मा में आविष्कार करने की कैपेसिटी, क्वालिटी नहीं है। आविष्कार कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। आत्मा शरीर छोड़, अभी जैसे अब्दुल कलाम जी शरीर छोड़ के चले गए, अब आविष्कार करेंगे क्या? जब तक शरीर में थे तो शरीर में बैठकर आविष्कार कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। आज तक आपने सुना कि किसी मच्छर ने कोई आविष्कार कर दिया हो? मच्छर ने चाय बनाना जान दिया हो? इस संसार के किसी भी योनि की आत्माएं हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, जो मनुष्य आत्मा कर्म करती है, वो संस्कार किसी भी आत्मा में नहीं होते। अब सोचो आपको कितना भटकाया। 1,84,000। अब देखो चौपाई क्या है और लोग समझ क्या रहे, ध्यान देना। चौपाई क्या है? 1,84,000 भरम गमायो। बहुत ध्यान से सुनना चौपाई। पहला शब्द क्या है? लख, ठीक। 84 भरम, भरम माने भ्रम में गवाए। 84 बार आप भ्रम में गमाए हैं, ध्यान देना बहुत अच्छे से। और बड़े भाग्य मानुष तन पायो, ध्यान देना बहुत अच्छे से।
बड़े भाग्य से मानुष तन मिला है। जब बड़े भाग्य से मानुष तन मिला है तो अगर बड़े भाग्य से मानुष तन मिला होता और ये सब लोगों को ये शिक्षा जो मिली है, तो कोई भी मनुष्य जो बड़े भाग्य से चीज मिलती है, बड़े मुश्किलों के बाद मिलती है, 84 लाख योनि भटकने के बाद मिलती है, उसको गुटखा खा के खराब नहीं करता, उसको शराब पी के खराब नहीं करता। नहीं, पूरा गलत ज्ञान सुन रहे हैं आप। 1,84,00,000, लख का मतलब होता है देखना, लखना, परखना। उसके लिए हमने गीत गाया है, कर कमाई एक से जन्म की, आया है बाबा लुटाने। कर कमाई एक से जन्म की, आया है बाबा लुटाने। अब वो कमाई कैसे करेंगे? किसी भी चीज को खरीदने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो 5 खोटे सिक्के देकर खरीदो, 5 खोटे सिक्के देकर खरीदो, बाबा के पास है खजाने। कर लो कमाई एक से जन्म की, आया है बाबा लुटाने। अब 1,84,00,000 मतलब आप एक चक्र में, जैसे 24 घंटे के चक्र में आप कितने घंटे सोते हैं भाई? है ना भाई? 24 घंटे के चक्र में आप 24 घंटे तो नहीं सोते। कोई भी मनुष्य नहीं सो सकता, कितना भी आलसी होगा तो 24 घंटे के समय में 24 घंटे नहीं सो सकता। कुछ घंटे सोते हैं, बहुत अच्छी रीति समझना। तो ये पूरा जो जीवन जो चक्र है, इस पूरे चक्र को समझना है। ये पूरा चक्र है, जैसे महीने का चक्र है, महीने का चक्र है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर जनवरी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर संडे, हफ्ता का चक्र है। उसी प्रकार ये पूरी सृष्टि का चक्र है। इस पूरे चक्र में आप 84 जन्म लेते हैं, एक चक्र में। जैसे 24 घंटे में आप 8 घंटे सोते हैं, कुछ घंटे काम करते हैं, कुछ घंटे किसी से मिलते जुलते हैं, एक सिस्टम बना हुआ है। उसी प्रकार ये पूरे सृष्टि के चक्र में आप 84 जन्म लेते, 84 बार जन्म लेते जी। बिल्कुल, मनुष्य ही जन्म लेता है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुत्ते को मनुष्य के गर्भ में जाने का अनुभव ही नहीं है, वो जाएगा कैसे? अगर उसे अनुभव होता तो कुत्ते के गर्भ में जाता कैसे वो? तो फिर संसार की कटनी कैसे करती है? उनकी जानवरों की जैसे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। जानवर अपनी बोलते हैं, पेड़ पौधों, मनुष्य, पहाड़, ये सब भी योनियां ही हैं। लो भाई, अब पत्थर को भी योनि बोल दिए। हिमालय की पृथ्वी है ना, यही तो बहुत बड़ी भ्रांति फैल गई। हिमालय की पुत्री का अर्थ क्या हुआ? कोई हिमालय पर्वत से कोई पुत्री पैदा नहीं होगी। सोचिए, सृष्टि में कैसे बोलते हैं कि शक्ति है, शक्ति का स्वरूप कैसे हुआ? हाँ, बहुत अच्छी बात। शक्ति स्वरूपा माँ कौन है? ये कैसे नहीं हुआ? देखिए, शक्ति स्वरूप है आत्मा, और वो आप हैं। जैसे कि मैंने पहले दिन की क्लास में बताया था कि जब आत्मा निकल गई तो शरीर को उठाने के लिए 4 व्यक्ति चाहिए, और एक आत्मा उस शरीर को चला रही है। हम आत्मा की स्मृति में, आत्मभान में नहीं रहते हैं, इसलिए शक्तिहीन महसूस करते हैं। जब हम आत्म स्वरूप में रहना शुरू करते हैं तो फिर शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है, हर प्रकार की शक्ति। अभी सहन शक्ति नहीं है,
अभी सामना करने की शक्ति नहीं है, अभी परखने की शक्ति नहीं है। क्यों परखने की शक्ति नहीं है? क्योंकि हम बाहरी आवरण देख रहे हैं, आत्मा को तो देख ही नहीं रहे। तो आत्मा अंदर में कुभाव लगा रही है। पाप कर्म कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है या आत्मा? पाप कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है या आत्मा? सोचिए, आत्मा कर रही है ना, तो पाप आत्मा बोलते हैं। अब पत्थर कोई पाप कर्म कर रहा है कि पुण्य कर्म कर रहा है? सोचिए, यदि पत्थर भी आत्मा है पत्थर में, यदि तो जब आत्मा ही पाप कर्म कर रही है तो पाप आत्मा, पुण्य कर्म कर रहे हैं तो पुण्य आत्मा। तो पत्थर में आत्मा है तो फिर वो भी पाप और पुण्य करेगा, मतलब वो भी चलेगा। बिल्कुल, देखिए कितनी, वही बोल रहे हैं ना कि ज्ञान नहीं होने के कारण भटक रहे हैं। तो हिमालय की पुत्री, अब मैंने मैनाक पर्वत की पुत्री, ये दुनिया भर की कहानी गढ़ दी है और हम उसमें बुद्धि लगा ही नहीं रहे हैं। और क्या हो रहा है, जब समझ में नहीं आ रहा है ना तो छोड़ दे रहे हैं, मंदिर जाना ही छोड़ दे रहे हैं। आज मंदिर में भीड़ क्यों नहीं है? क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि समझाने वाला समझा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यदि आप समझ जाएंगे ना तो वो इस मार्ग से धन नहीं कमाएगा। यदि मैंने आपको भागवताचार्य का अर्थ क्या हुआ? भागवताचार्य का अर्थ ये नहीं है कि एक भागवत की किताब है उसको पढ़ने वाला भागवताचार्य। भागवताचार्य मतलब भगवान के समान आचरण रखने वाला, वो भागवताचार्य। अभी तो व्यापार हो गया, 5 लाख रुपए लिया। अब मेरे से कोई बोलेगा महाराज जी आप भागवत का कितना लेते हैं, तो मैं बोलता हूं निःशुल्क। यहां मैं किसी को कि देखो किसी के बुलावे पर आया हूं क्या? सोचिए 3 लोग भी हैं तो मैं ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए बैठा हूं। यहां का आयोजन किसने किया भैया? सोचो, यहां का खर्चा रोज मैं कार में खर्चा करके आ रहा हूं, किसी से मांग रहा हूं 1 रुपए भी? पंडित जी से बोला हूं कि भैया कोई नहीं तो लोग जजमान ढूंढेंगे, उससे पैसा लेंगे, 16 जजमान 20 जजमान, एक व्यापार जैसा बना दिया। क्यों? वो आपको ज्ञान नहीं सुनाएंगे, कदापि नहीं सुनाएंगे। भोजन आप करेंगे तो 1 बोरा चावल नहीं बनाएंगे आप, बनाएंगे क्या? उस 1 बोरा चावल से थोड़ा सा चावल लेंगे तो आपका निर्माण होगा। तो ज्ञान भी भीड़ लगाने से निर्माण नहीं होगा, लेकिन बाकी सब क्या करते हैं? क्यों? भीड़ इकट्ठा 1 बोरा चावल, आपके शरीर का निर्माण थोड़े से चावल से होगा, तो फिर इस सृष्टि का निर्माण भी भीड़ से नहीं होगा। भीड़ में केवल नाच गाना होगा, भजन गाएंगे, एक दूसरे की चेहरे देखेंगे, एक दूसरे की साड़ियां देखेंगे, इधर की चर्चा करेंगे, उधर की चर्चा करेंगे, चले जाएंगे। और सब भीड़, एक भीड़ में से जितने भी सदस्य हैं वो 10-10 रुपए चढ़ाएंगे, और जितने लाख की भीड़ जमा होगी उतने लाख उनके इकट्ठे हो जाएंगे, वो अपना बड़ा बड़ा बनाएंगे और चल पड़ेंगे। ये हो रहा है। तो ज्ञान को स्पष्ट नहीं करेंगे। जिसको ज्ञान मिल गया ना वो भी नहीं करेगा स्पष्ट, उसके अंदर वो कशिश पैदा नहीं होगी, उस ज्ञान को वो भी व्यापार बना देगा, वो भी व्यापार बना लेगा। ऐसे कितने आध्यात्मिक केंद्र और चल रहे हैं और आलीशान एसी में रह रहे हैं और बस एरोप्लेन में घूम रहे हैं, लेकिन कोई किसी को सत्य ज्ञान से परिचय करा ही नहीं रहा है, क्योंकि सब व्यापार कर रहे हैं। बजरंगबली के जो है मंदिर में, यहीं पर बजरंगबली था, बजरंगबली के मंदिर में भीड़ आना बंद हो गई। बोले अरे यार भीड़ आना बंद हो गई, चढ़ोतरी बंद हो गई। तो उन्होंने क्या किया, बजरंगबली को एक किनारे किया, तोड़वाया। साईं बाबा का जमाना आया था, उन्होंने उठाकर क्या बैठा दिया। जैसे ही साईं बाबा बिठाया, भीड़ बढ़ना शुरू हो गई। जब आपको कृष्ण भगवान मिल गए थे तो दूसरा क्यों ढूंढा फिर? क्यों ढूंढा? जब आपको राम मिल गए थे तो दूसरा क्यों ढूंढा? जब आपको बजरंगबली मिल गए तो दूसरा क्यों ढूंढा? जबकि आप कह रहे हैं एक साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। ये चौपाई है। मतलब एक की साधना करने से सब सद जाएंगे और सबकी साधना करने से सब चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए, रामायण में जो जो बातें लिखी हैं उसका अनुसरण एक चौपाई कभी नहीं कर रहा है कोई। 184 भरम गमायो लिखा है, लाख नहीं है, लख है। तो ये चक्र है, सृष्टि चक्र है।
सतयुग स्वास्तिक चिन्ह क्यों बनाते हैं पंडित जी? आप बताइए, बोलिए बोलिए, सोचिए, स्वास्तिक चिन्ह क्यों बनाते हैं? कुछ नहीं बताया, बस शुभ है। क्या शुभ है? अभी तक शुभ हुआ क्या? हमने घर के बाहर शुभ लिखा, लाभ लिखा, और अंदर लड़ाई चल रही है। हर घर में लड़ाई चल रही है। आज मेरे घर में सुबह से शाम तक महीनों सालों कभी लड़ाई होती ही नहीं है, क्योंकि पत्नी ने भी उस ज्ञान को समझ लिया है और मैंने भी उस ज्ञान को समझ लिया है। अब लड़ाई का नामो निशान नहीं। क्यों नहीं है लड़ाई का नामो निशान? क्योंकि विषय विकार नहीं है। विषय विकार पूरी तरह से समाप्त कर चुके, इकट्ठे रह रहे, पत्नी भी रह रही है साथ में, इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन विषय विकार का नामो निशान नहीं है। जो हम आरती में गाते थे कि विषय विकार मिटाओ, तो विषय विकार मिटाओ आप गा रहे हैं, तो क्या कुत्ते का अवतार लेके वो विषय विकार मिटाएगा? जो कुत्ता कामी सड़क में काम वासना में खुलेआम पड़ जाता है, तो भगवान उसका अवतार लेगा? सोचिए, कुत्ता काम का प्रतीक है, कुत्ता काम का प्रतीक है, तो भगवान कामारी है। परमात्मा को कामारी कहते हैं, मतलब काम पर आरी चलाने वाला। भगवान को कामदेव को भस्म करते दिखाया है कि भगवान ने आकर क्या किया है? कामदेव को भस्म कर दिया है। जो देवत्व गुण था वो काम वासना घुसने के कारण कष्ट बढ़ गया, तो भगवान ने आकर क्या किया? काम को भस्म किया और देवत्व गुण को बाहर निकाला। ये परमात्मा शिव ने किया। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया? आपको कामदेव की एक कथा सुना दी, उसके अर्थ को तो नहीं बताया। सोचिए, अब बंदर मोह का प्रतीक है, मरने के बाद भी बंदर क्या करता है? उसको होश ही नहीं रहता है कि उसका बच्चा ये लटकाए। बंदर किसका प्रतीक है? मोह का प्रतीक है। तो मोह रखने वाले बंदर का स्वरूप लेंगे भगवान? सोचिए आप, निकृष्ट कर्म मनुष्य करता है। मनुष्य का पुनर्जन्म यदि बंदर के रूप में ले लिया तो उसे तो स्मृति नहीं रहेगी। मनुष्य के जन्म लेने पर भी स्मृति नहीं रहती है? तो बंदर के रूप में कहां से स्मृति रहेगी? जब किसी को अपने पाप कर्मों की स्मृति ही नहीं रहेगी तो उसे भोगने का, बोलिए, जब आपने गलत किया है, उसको स्मृति नहीं, आपको झापा है, तो उसको भोगने का कुछ पता ही नहीं चलेगा। और शेर, आपने जो है गलत कर्म किया तो आपको शेर की योनि मिल गई, तो शेर की योनि में जाकर क्या वो मांस खाना बंद कर दिया क्या? तो शेर की योनि लेने से का मतलब क्या हुआ? वो तो शेर की योनि में पहुंच गई, वो दूसरे का भक्षण कर रहा है। तो शेर की योनि में भेजने का मतलब क्या हुआ भगवान को? मतलब भगवान भी गलत करेगा। सोचिए, भगवान ज्ञान का सागर है। ये जो कथा कहानी गढ़ दी गई, ये सिर्फ व्यापार के लिए गढ़ी है। इससे कदापि प्यार की स्थापना नहीं होगी। आपको भटकाया गया। कब से? जब एक बहुत सुंदर, जब कृष्ण जी आए तब कृष्ण की कथा नहीं होगी क्या? तो फिर कृष्ण जी कब आए तो हमें पता लगे, तो बहुत पहले कैसे हो गया? तब कृष्ण के जमाने में क्या सुन रहे होंगे लोग? राम के जन्म, रामायण में आता है जी, ये आगे में अवतार जो भगवान ने कहा है, आगे यही हर युग में अवतार लेंगे। बस यही भ्रांति हो गई। ये किसने गढ़ा? ये लिखा किसने? लिखा किसने? भगवान तो आकर कृष्ण जी को तो कहीं लिखते नहीं दिखाया। भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो कृष्ण जी को तो कहीं लिखते नहीं दिखाया। तो फिर लिखा किसने? क्या कुत्ते के अवतार के रूप में लिखा क्या? तो लिखा किसने? जब कृष्ण जी ने नहीं लिखा, मतलब वो वाणी मैं बैठकर रोज लिख रहा हूं, मैं रोज बैठकर लिख रहा हूं, तो मैं हूं तो मैं लिख रहा हूं। तो जब भगवान आए, रामचंद्र जी आए, तो लिखा कि रामचंद्र जी को तो घूमते घामते दिखा दिया। कब लिखा? तो सोचिए, अभी मैंने
कितना मिनट बोला? 24 मिनट बोला है। इस 24 मिनट की वाणी को, सिर्फ 1 मिनट की वाणी को हूबहू लिख दीजिए आप। तो त्रेता युग में घटी हुई घटना हूबहू कलयुग में कैसे लिखी जा सकती है? सोचिए, मिलावट आएगी? कब लिखे गए? त्रेता युग में। देखिए, तो तुलसीदास जी तो कलयुग में ही पैदा हुए। उसके पहले वाल्मीकि ने लिखा, तो वाल्मीकि जी तो डाकू थे, तो वाल्मीकि जी भी तो कलयुग में आए। वाल्मीकि जी कलयुग में थे तब तो डाका डाल रहे हैं, कलयुग में ही तो सारा कुछ कला होती है। अब हमको इसको समझना है। देखिए, नो नो, यही भ्रांति है। देखिए, नाम है सतयुग, तो सतयुग में सत का मतलब झूठ तो नहीं होगा। पूरा युग ही, पूरा समय ही सत्य का है, झूठ का नहीं है। पढ़ा तो है, लेकिन हम समझे भी तो। नहीं नहीं नहीं, किस समय में? सतयुग में। देखिए, अब आप खुद सोचिए कि जब हम पूरे समय को सतयुग बोल रहे हैं तो उस समय एक भी व्यक्ति झूठ करेगा कैसे? आप झूठ को देखकर झूठ करते हैं। यदि आपको झूठ नहीं दिखाया जाए तो आप झूठ कहां से सीखेंगे? तो जब सतयुग में एक भी व्यक्ति झूठा नहीं है तो फिर दुख कैसे होगा? राम, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा उसमें कि राम राज्य सपने हो दुख नाही, मतलब राम के राज्य में सपने में भी दुख नहीं था। तो झूठ दुख देता है और सत्य सुख देता है, तो झूठ कहां से आया? सोचिए, अभी आप समझिए। अब सतयुग क्या है, त्रेता युग क्या है, द्वापर क्या है और कलयुग क्या है, इसे समझना पड़ेगा। इसे बारीकी से बैठ के समझना पड़ेगा। यदि आप ज्ञान को सही अर्थों में समझने का पुरुषार्थ करेंगे तो गारंटी लेता हूं कि आपकी अकाले मौत नहीं होगी, आपको निरोगी काया मिलेगी आगे आने वाले समय में, और श्रेष्ठ परिवार मिलेगा आपको। ये चक्र में हर व्यक्ति 84 के चक्र में बंधा हुआ है। इस चक्र से बाहर कोई नहीं निकल सकता। भगवान को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब किसके आगे सत्यम शब्द लिखा है? शिव के आगे। जब परमात्मा ने कृष्ण का अवतार लिया तो फिर उस कृष्ण के आगे सत्यम क्यों नहीं है? जब परमात्मा ने राम का अवतार लिया तो उस राम के आगे सत्यम शब्द क्यों नहीं है? शिव के आगे ही सत्यम शब्द क्यों है? सत्यम शंकरम शिवम सुंदरम भी नहीं बोल रहे। जब वो शंकर भी वही है तो फिर सत्यम शंकरम भी उसे बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए मैंने कहा कि जब आप 99 लाइन सुनते हैं ना भक्ति मार्ग की, उसमें एक लाइन बस छोटी सी सही है। हम उस सही को उठाकर और फिर आगे सच्चाई को हम क्लियर समझ पाते हैं। हमने रामायण से और गीता से क्या किया? हमने रामायण और गीता से सत्य को उठाया और सत्य को उठाकर उस सत्यम शिवम से कनेक्शन जोड़ा कि अब आप बताओ। बताने वाला यहां तो सब भटकाने वाले, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं। जब हमने ये तपस्या 25 साल 26 साल कंटिन्यू की, तब हमने कहा नहीं, अब हमें इसे बताना चाहिए सबको। जो चात्रक होगा, जो सुनने के लिए आप चात्रक होंगे सही, तब आपको क्लियर होगा। सतयुग में सारे सत्य होते हैं, झूठ का नामो निशान नहीं। सतयुग में दुख होता ही नहीं, त्रेता युग में दुख होता ही नहीं, दुख का नामो निशान नहीं है। तो जहां सब मनुष्य आत्माएं, परमात्मा को हम क्या बोलते हैं? परमात्मा के आगे शब्द कौन सा लगाते हैं? परम पिता। क्या लगाते हैं? परम पिता। तो परम पिता मतलब वो बाप है। अब आप आपके बच्चे हैं भैया, है ना?
अब आपका बच्चा बहुत बढ़िया खेल रहा है, तब आप उसे नीचे झुककर उठाएंगे कि जब गिर जाएगा तो उठाएंगे? खेल रहा होगा तो बढ़िया दूर से कहेंगे खेलने दो भाई। अरे आप खेल रहा होगा और उठाएंगे तो वो रोने लग जाएगा, लेकिन जब गिर जाएगा तो उठाएंगे तो वो परमात्मा कृष्ण के युग में, राम के युग में, जब सपने में भी दुख नहीं था, तो वो परमात्मा नीचे कैसे आएगा? सोचिए, राम ने आकर शासन किया है, राम राज्य है, परमात्मा परमपिता है। परमपिता कभी राजा नहीं बनेगा और बेटे को प्रजा नहीं बनाएगा। एक बाप अपने बेटे का राजा नहीं बनेगा, बेटे को प्रजा नहीं बनाएगा। जब वो परम पिता है तो वो राजा कैसे बनेगा? जबकि हम राजा राम कहते हैं, कृष्ण जी को द्वारकाधीश बोलते हैं, तो धरती पर भी मान लो कृष्ण के रूप में भी आएगा तो राजा नहीं बनेगा। वो तो बाप है ना सबका, परम पिता है ना वो। बहुत गहरी समझने की बात है। कृष्ण जो है पुरुषार्थ से वो आत्मा कृष्ण बनी है, एक आत्मा। जब परमपिता परमात्मा ने धरती पर आकर ज्ञान सुनाया तो उसको लाखों और करोड़ों लोगों ने सुना, लेकिन उन लाखों करोड़ों में, इसलिए गीता में एक लाइन है, मैंने कहा ना कि 99 लाइन में मैंने उन्हीं लाइनों को सिर्फ उठाया है। गीता में लिखा है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे समझ सकता है। कोटों में कोई माने करोड़ों में कोई और कोई में भी कोई। अभी जैसे यहां 50 लोग बैठेंगे, उस 50 में एक आध समझेगा, इसलिए मैं 50 की भीड़ भी नहीं देखता, 500 की भीड़ नहीं देखता मैं, क्योंकि 500 की भी भीड़ भी सुनाऊंगा तो मेरे पास मिलने केवल 5 ही लोग आएंगे, तो इससे अच्छा मैं 5 को ही ना बिठाऊं। तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई। जब परमात्मा धरती पर आकर जब यह ज्ञान सुनाता है तो केवल 8 लोग ही इन करोड़ों आत्माओं में पूरा समझ पाते हैं, केवल 8 लोग। इसीलिए कृष्ण के साथ जन्माष्टमी शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम एक कृष्ण का जन्म नहीं मनाते, हम 8 कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं। इसलिए कृष्ण के साथ जन्माष्टमी लिखा है और रामचंद्र जी के साथ रामनवमी लिखा है, क्योंकि अब आप समझिए, कृष्ण जी आते हैं सतयुग में, बंसुरी बजाते हैं। बंसुरी बजाना मतलब चैन की बंसी बजा रहे, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं, और उस बंसी से ही वो, अगर अकासुर बकासुर आ रहे हैं उनको और वो बच्चे रूप में है, तो ऐसी बांसुरी घुमाते हैं और वो अकासुर बकासुर भाग जाते हैं। अब वो अकासुर बकासुर पूतना, इन सब का अर्थ हम अपनी भागवत में सुनाते हैं। अकासुर मतलब, बकासुर मतलब जमाने भर की बकर बकर करने वाला, अपने को नहीं पहचानने वाला, कि भाई आप सुर हैं, बेसुरे मत होइए। सुर यानी क्या हुआ? देवता, और असुर यानी राक्षस। असुर किसे कह रहे हैं? जो आत्मा को नहीं जान रहा है, जो आत्मज्ञान को नहीं समझ रहा है, वो असुर हो गया, और जो आत्मज्ञान को समझ रहा है वो सुर हो गया। इसलिए कृष्ण जी को योगेश्वर कहते हैं। योगेश्वर मतलब ईश्वर से योग लगाने वाले। और कृष्ण जी ने शिवलिंग की स्थापना की है, उसे कहते हैं गोपेश्वरम। गोपेश्वर मतलब गोप के भी ईश्वर, मतलब कृष्ण के भी एक ईश्वर। अब सोचो, जब कृष्ण के भी एक ईश्वर है तो उस ईश्वर ने फिर कृष्ण का अवतार लिया, कैसे हो गया? रामेश्वर मतलब राम के भी ईश्वर। जब रामचंद्र जी के भी ऊपर एक ईश्वर है तो फिर राम फिर ईश्वर का अवतार कैसे हो गया? नहीं। इसलिए हमने कहा कि ये जो समय अभी चल रहा है,
ये समय परमात्मा के सत्य ज्ञान को सुनकर, समय देकर, बुद्धि लगाकर और हमें तृष्णा मिटाकर कृष्णा बनना है। कृष्णा मिटाकर हमें कृष्णा बनने का लक्ष्य रखना है। हमें काम मिटाकर राम बनने का लक्ष्य रखना है। और काम को मिटाने वाला केवल एक कामारी, कृष्ण जी को कामारी नहीं बोलते, रामचंद्र जी को कामारी नहीं बोलते, कृष्ण जी को पाप कटेश्वर नहीं बोलते, रामचंद्र जी को पाप कटेश्वर नहीं बोलते। किसको बोलते हैं पाप कटेश्वर? शिव जी को बोलते हैं। अभी समझना, जब परमात्मा ने ही अवतार लिया है तो फिर पाप कटेश्वर कृष्ण को भी बोलेंगे? क्यों नहीं बोल रहे हैं? सोमनाथ कृष्ण जी को नहीं बोलेंगे, सोमनाथ शिव जी को बोलेंगे। शिव जी के जितने भी नाम हैं वो कर्तव्यवाचक नाम है। कृष्ण जी के भी जितने नाम हैं वो कर्तव्यवाचक नाम है। कृष्ण जी ने अलग कर्तव्य किया, शिव जी ने अलग कर्तव्य किया। कृष्ण जी ने साकार शरीर में जन्म लेकर कर्तव्य किया और शिव जी ने बिना शरीर के कर्तव्य किया। उनका अपना कोई जन्म नहीं हुआ। शिव जी को अजन्मा कहते हैं, शिव जी के लिए लिखा हुआ है। शिव जी को अकाय कहते हैं, मतलब शिव जी अकाय है, मतलब उनकी कोई काया नहीं है। शिव जी अजन्मा है, मतलब वो जन्म नहीं लेते हैं। शिव जी आयोनिज हैं, शिव जी को आयोनिज कहते हैं। आयोनिज मतलब वो योनि में नहीं पड़ते। अब आपने कहा कि मनुष्य 84 लाख योनि में जन्म लेते हैं, इसका मतलब मनुष्य रूप में भगवान आए तो जो मनुष्य रूप में आया उसको 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। इसका मतलब कृष्ण जी को भी 84 लाख योनि में भटकना पड़ गया होगा। सोचिए, जो भी मनुष्य रूप में, कृष्ण जी एक मनुष्य ही तो दिख रहे हैं ना, रामचंद्र जी एक मनुष्य ही तो दिख रहे हैं, और कह भी रहे हैं हम मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब क्या हुआ? पुरुषों में उत्तम पुरुष। शिव जी को तो नहीं बोल रहे हैं पुरुषोत्तम, क्योंकि ना तो शिव जी कनिष्ठ कार्य करते हैं, ना उत्तम बनने का उनको पुरुषार्थ करना पड़ता है। रामचंद्र जी उतरते उतरते कनिष्ठ कार्य हो जाते हैं उनसे, इसलिए उनको फिर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना होगा। उत्तम किसको बोलेंगे? जो कनिष्ठ से उत्तम बना होगा। ना तो भगवान राजा बनते, ना प्रजा बनते। परमात्मा ना तो राजा बनेंगे ना प्रजा। परमात्मा है बाप, जिसे हम परम पिता कहते हैं। लेकिन हम परम पिता परमात्मा कहते तो हैं, लेकिन जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने परमात्मा के कई अवतार दिखा दिए, अनेकों अवतार दिखा दिए, और हमने अपनी बुद्धि को भटका दिया। बुद्धि को भटकाने से क्या हुआ कि ज्ञान के सागर से हमारी बुद्धि का कनेक्शन परफेक्ट रूप में नहीं जुड़ा। जब ज्ञान के सागर से बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना है, बुद्धि का कनेक्शन, बुद्धि का योग कहते हैं। बुद्धि का कनेक्शन जब आप एक्यूरेट परमात्मा से जोड़ेंगे, सबसे पहले आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होंगे। पूरे 24 घंटे में आप मंदिर भी आए, आपने आरती भी जलाई, आपने अगरबत्ती भी जलाई, तो भी आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं कर रहे हैं। आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या है ये पता है? आप तो दर्पण देखते हैं तो अपने आप को यही समझते हैं, ये मैं हूं समझते हैं। फिर ये मैं हूं बोलते हो तो फिर मेरा चेहरा सुंदर दिख रहा है क्यों बोलते हो? मेरा चेहरा मतलब चेहरा अलग है और मैं अलग हूं ना। मैं आंख, मैं कान, मैं हाथ तो नहीं बोलते आप। क्या बोलते हैं? मेरी आंख, मेरा कान, मेरा हाथ, मेरा शरीर। पूरे शरीर को क्या बोलते हैं आप? मेरा शरीर।
इसका मतलब आप शरीर से भिन्न एक और सत्ता है। यदि आप शरीर होते तो शरीर जाता हुआ दिखता सबका फिर। जब शरीर छोड़ दिया बोल रहे हैं तो शरीर किसी ना किसी ने छोड़ा ना, मतलब आपने क्या किया, जब शरीर खराब हो गया तो शरीर को क्या किया आपने, छोड़ दिया, तो आप अलग थे ना। तो फिर आप कैसे थे? सोचो, जब आपने शरीर छोड़ दिया तो फिर आप कैसे थे? क्या आपने अपनी पहचान की? जब मुझे खुद की ही पहचान नहीं है तो खुदा की कैसे पहचान होगी? जब मुझे स्वयं की पहचान नहीं है तो स्वयंभू की कैसे पहचान होगी? तो सबसे पहले तो आपको स्वयं को पहचानना पड़ेगा कि आप कौन। जो मेरा नाम ये, मेरा शरीर ये, मेरी पत्नी ये कह रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं मेरी शर्ट, तो मेरी शर्ट बोल रहे हैं तो आप तो शर्ट नहीं समझेंगे ना अपने आप को। समझेंगे क्या? सोचिए। जैसे मैंने आप पहले दिन क्लास कराई थी, पहले दिन हमने कहा था कि शुगर की बीमारी लग गई। अब शुगर की टेस्टिंग कब तक है? जब तक आप बैठे, आप आत्मा बैठे। जब तक आत्मा है बैठे हैं तब तक शुगर की टेस्टिंग है। आत्मा निकल गई तो ब्लड प्रेशर कब तक है? सोचिए, ये जितनी भी बीमारियां आपको हो रही हैं ये आपके मानसिक प्रेशर की वजह से हो रही है। और हमने अभी वो वाला योग सीखा ही नहीं है। शरीर को हम इस तरह से दौड़ाते हैं जिससे शरीर के अंदर के सारे सिस्टम पूरे हिल जाते हैं। हमको अभी शरीर को स्वस्थ रखने का ही पता नहीं है कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। शरीर के अंदर रोम छिद्रों से भी एयर जा रही होती है। शरीर के अंदर जो आंख से देख रहे होते हैं, अब एक बच्चा है, आपके चेहरे का ही बच्चा कैसे निर्माण होता है? बच्चा गर्भ में बैठा है तो आपके ही चेहरे का। कहते थे पहले कि बच्चा गर्भ में है तो कृष्ण की तस्वीर देखो, तो कृष्ण जी के जैसा सुंदर बच्चा होगा। इसका मतलब जो आप आंख से देख रहे हैं वो उसी हिसाब से ये आंख कैमरे का काम कर रही है, और जो देख रहे हैं वैसे ही बच्चे का निर्माण अंदर हो रहा है। जो आप सुन रहे हैं वैसे ही बच्चे का निर्माण अंदर हो रहा है। इसका मतलब जब एक गर्भ में बैठे शरीर का निर्माण आपके देखने और सुनने और खाने से शरीर का निर्माण हो रहा है, तो फिर आपका जो शरीर है उसका निर्माण भी कैसे हो रहा होगा? कैसे हो रहा होगा? जब एक नए शरीर का निर्माण देखने, सुनने और खाने से हो रहा है, तो फिर जो बना बनाया जो शरीर है उसका निर्माण भी कैसे हो रहा होगा? देखने, सुनने और खाने से। अभी बहुत ध्यान से समझिएगा। तो कंट्रोलिंग कहां करनी पड़ेगी मुझे? देखने, सुनने और खाने में। किसी भी व्यक्ति की डेथ भुजा कटने से होती है क्या? भुजाएं कटने से किसी की व्यक्ति की डेथ होती है? टांग कटने से? किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है किडनी खराब होने से, लीवर खराब होने से, हार्ट फेल होने से होती, नस फट जाने से। लेकिन व्यक्ति एक्सरसाइज करके क्या किसका निर्माण कर रहा है? व्यक्ति एक्सरसाइज करके किसकी तरफ ध्यान दे रहा है? आपको एक्सरसाइज वो वाली करनी होगी जिससे आपका लीवर बेस्ट हो। अभी बताइए, लीवर बेस्ट होने की कोई एक्सरसाइज बताई क्या आपको आज तक? हम सवेरे, जहां भी हम भागवत कथा करते हैं, आप हमारे YouTube पर देखिएगा, हम सवेरे वो उसकी भी क्लास कराते हैं। गीता में ये सब वर्णन है कि आप अपने लीवर को कैसे संभाल सकते हैं। आज तक किसी भी गीता पाठी ने ये नहीं बताया होगा। भागवत में वो वर्णन है, रामायण में वो वर्णन है कि आप अपने लीवर को, अपने किडनी को, आप अपने लीवर और किडनी के दर्शन तो कभी करते ही नहीं है, जबकि जिंदगी आपकी
उसी में टिकी हुई। आप उसके दर्शन कभी करते ही नहीं है, अंदर कभी जाते ही नहीं है, बाहर बाहर ही जाते हैं। तो आपको अभी तक जितनी भी आपने कथा सुनी है, कथा मतलब कल जो था, कथा मतलब कल जो था आज नहीं है। तो जो कल था, आपने कल भोजन किया, वो आज फिर भोजन करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो कल था वो काम नहीं आएगा, आज क्या करना है वो काम आएगा। कल जो भगवान का अवतार हुआ था, वो अवतार अभी भगवान जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में ही हमको ध्यान करना पड़ेगा। अभी भगवान का जो स्वरूप है वर्तमान में, क्योंकि सृष्टि को संचालित करने वाला एक परमात्मा ही है, लेकिन वो परमात्मा किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं अभी वर्तमान में, उसे कोई समझने को तैयारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब अपने कर्म में, जबकि गीता का एक, मैंने कहा ना कि गीता के कुछ शब्द हमने उठाए हैं। अभी यदि आप ये जो गीता रखे हैं, यदि मैं इस गीता को सुनाऊंगा तो अर्जुन और कौरव और पांडव और धृतराष्ट्र इसी को सुनाना पड़ जाएगा मेरे को। जीवन का रहस्य आपको समझ में नहीं आएगा। तो कथा सुनने से आपके जीवन का निर्माण न पहले कभी हुआ था न कभी हो सकता। कथा के अमृत को निकालना, कथा से सत्य अमृत को निकालना होगा। कथा के सत्यता को निकालना होगा, सत्य को निकालना होगा, क्योंकि सत्य से ही बीमारी ठीक होती है। जब आपको पेट दर्द होता है तो आप पुदीना का सत्य लेते हैं, पूरे पुदीने का झाड़ नहीं खाते। तो आत्मा के अंदर जो बीमारी है, अभी बीमारी कहां लगी है पूरी? क्योंकि मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हैं। कोरोना या कैंसर या टीबी, ये कहां घुस गया? आपके ब्रेन में चला गया, और पूरे शरीर को संचालित करने वाला ब्रेन है। इसलिए सबसे पहले आपके ब्रेन को खराब किया जाता है। हर जगह आप कहीं भी जाते हैं आपको भटकाया जाता है, एक सत्य मार्ग नहीं दिखाया जाता। क्यों? क्योंकि धन की हवस रहती है। अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि परमात्मा कौन। अब आप फिर शास्त्र की फिर एक लाइन हम उठाते हैं, कहते हैं कृष्ण देवाय नमः। मतलब कृष्ण कौन है? देवता है, मतलब देवात्मा है। राम देवाय नमः, मतलब राम कौन है? शंकर देवाय नमः, शंकर कौन हुए? देवता। विष्णु देवाय नमः, मतलब विष्णु कौन हुए? ब्रह्म देवाय नमः, मतलब ब्रह्म कौन हुए? लेकिन शिव परमात्माय नमः, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिव की पिंडी में जल डालो, नथिंग। जल की आवश्यकता आपके शरीर को है, जल की आवश्यकता शिव को है ही नहीं। सोचिए, दूध की आवश्यकता आपके शरीर को है, दूध की आवश्यकता आपको भी नहीं है, आपको भी नहीं है, आपके शरीर को है। पानी की आवश्यकता आपको नहीं है, आपके शरीर को है। हवा की आवश्यकता आपको नहीं है, आपके शरीर को है। क्यों? क्योंकि ये शरीर गर्भ में बैठकर इन्हीं तत्वों से बना है। जब आपको नहीं है हवा, पानी, दूध की आवश्यकता, तो फिर परमात्मा को कैसे होगा? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ये सारी अंधश्रद्धा। श्रद्धा कहां? दूध जैसा अपने मन को बनाना है। परमात्मा को दूध चढ़ाने का मतलब क्या हुआ? कि दूध जैसा अपने को बनाकर परमात्मा को अपने आप को सौंपना है। हमने इस पर बहुत सारे गीत बनाए हैं। जल की तरह निर्मल अपने आप को बनाना है, और अपने आप को जल की तरह निर्मल बनाकर भगवान को सौंपना है।
हमने ऐसा ना करके, क्योंकि हमको सिखाया वही गया, हमको ये नहीं सिखाया गया कि तुम जल की तरह निर्मल बनकर भगवान को याद करो। भगवान को सिर्फ याद करना है। और जब आप कर्म कांड में उतर जाते हो तो आप भगवान को याद नहीं करते हो, आप कर्म को याद करते हो। आप वो कर्म कर रहे हो, और वो कर्म भी कैसा कर रहे हो आप? श्रद्धा में आप क्या कर रहे हो? श्रद्धा में जल चढ़ा रहे हो। जबकि श्रद्धा सुमन कहते हैं, भगवान को क्या अर्पित करो? श्रद्धा सुमन। सुमन मतलब फूल, हमने पुष्प को सुमन कह दिया। देखिए सुमन का अर्थ क्या हो रहा है? सु यानी अच्छा, मन, अच्छा मन, गंदा मन नहीं। और श्रद्धा मतलब हो रहा है, श्रद्धा मतलब श्रेष्ठ धारणा, श्रेष्ठ विचारों की धारणा से मन को अच्छा बनाओ। अब हमने श्रेष्ठ विचारों की धारणा तो की नहीं, हमको तो भटकाए, हमको विचार करने का अवसर ही नहीं मिला, अब हमको तो अवसर दिया ही नहीं गया। हमने तो महिमा किसकी की? हे बजरंगबली महाराज आपने समुद्र लांघा, हे बजरंगबली महाराज आपने सीता की खोज, हमने महिमा किसकी की? तो बजरंगबली ने तो सब किया, ये तो पूरा पक्का है। अब उसको रिपीट कर दिया तो बजरंगबली क्या करे? सोचिए, जैसे मान लो मैं आपको सुना रहा हूं और आप मेरी महिमा करना शुरू कर दें कि नहीं यार वो अनमोल मणि महाराज तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सुना, उससे आपको फायदा क्या होगा? मेरी महिमा करने से फायदा क्या होगा? मेरी महिमा करोगे तो फायदा मेरा होगा, आपका नहीं होगा। होगा क्या? मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं कहता हूं भैया आप मेरी महिमा मत करना, जो मैं आपको ज्ञान बता रहा हूं उसको सुनना समझना। मैं अपनी महिमा में एक माला भी नहीं पहनाता, मैं कहता हूं नहीं मुझे माला भी मत पहनाना, मेरा सम्मान भी नहीं करना, क्योंकि मुझे निर्माण करना है, मुझे सम्मान नहीं करवाते बैठे रहना है। क्योंकि यदि मैं सम्मान में समय खराब कर दूंगा तो वो सेकंड खराब हो गया। लेकिन जितने भी प्रोग्राम होते हैं, आप प्रोग्राम में देखने क्या जाते हैं? ये दीपक जलाया, वो सम्मान हुआ, उसने उसकी महिमा की, उसने उसकी महिमा की, ताली बजाए, गया, लेके क्या आए? लेके क्या गया? कुछ नहीं। प्रोग्राम में घंटों समय चला गया, फिर एक आध तो नृत्य हो गया। ज्ञान का प्रोग्राम तो आज तक हुआ ही नहीं। परमात्मा की सत्य वाणी को तो आपने सुना ही नहीं। इसलिए मैंने लिखा कि कथा और प्रथा ने बढ़ाई व्यथा और कहानी ने की हानि। इसलिए बंद करो अब कथा कहानी और सुनो परमात्मा की सत्य वाणी और बना लो अपनी जिंदगानी। क्योंकि जब तक आप सत्यम शिवम सुंदरम की वाणी नहीं सुनेंगे, अब शिव जी ने सत्यम सत्य की स्थापना की, मतलब सतयुग की स्थापना करने वाले कौन होंगे? ओके? और जब यदि मैं किसी भी स्थान की स्थापना करूंगा तो योग्य व्यक्ति चुनूंगा ना। जैसे मंदिर की स्थापना की तो योग्य पंडित ढूंढा गया होगा, है ना भाई? माने उस पंडित को ढूंढा जाएगा जो बनारस में अच्छी पढ़ाई किया होगा, योग्य होगा। मंदिर का निर्माण होगा तो पंडित किसी भी व्यक्ति को उठाकर तो एक रिक्शा चालक को या किसी को भी नहीं बिठाया जा सकता। तो भगवान जब सतयुग का निर्माण करेगा तो सत्य बातें किसके द्वारा निर्माण करेगा? वहां सतयुग में रहने के लिए भी कौन चाहिए? आत्मा ही चाहिए ना, आत्मा ही चाहिए ना। तो यहां से आत्मा, जब इस शरीर से आत्मा बाहर निकलेगी, उस आत्मा के निकलने के पहले उस आत्मा को ज्ञान से भरपूर करेंगे। जब आप ज्ञान से भरपूर होकर निकलेंगे तब आपकी बुद्धि में क्या होगा? अब गीता की फिर लाइन आई, अंतमति सो गति। जब आप ज्ञान से भरपूर होकर निकलेंगे तो फिर आप दुखी होंगे कि सुखी? तो जब आप दुखी होकर नहीं निकलेंगे तो जो आपके जाने के बाद कोई दुखी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य दुखी होकर निकल रहा है। तो जाने के बाद सब लोग दुखी हो रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य
आत्मा अशांत होकर निकल रही है। इसलिए जाने के बाद सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? उसको शांति का दान दे रहे हैं, क्योंकि अशांत होकर निकल रही है। अशांत होकर क्यों निकल रही है? क्योंकि झूठ नासमझी में अशांति है और समझदारी में शांति है। अब मेरी और मेरी पत्नी के बीच में पूर्ण समझदारी हो चुकी है, तो अब पूरे जीवन भर एक सेकंड के लिए भी मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के बीच में अशांति हो ही नहीं सकती। अब मुझे शांति के लिए कोई यज्ञ करने की आवश्यकता है ही नहीं। यज्ञ कौन सा? भागवत को कहते हैं। भागवत के लिए क्या लिखा रहता है? ज्ञान यज्ञ सप्ताह। यज्ञ कौन सा? ज्ञान का। यज्ञ का अर्थ क्या हुआ? यज्ञ का अर्थ हुआ याद। किसके आधार पर? ज्ञान के आधार पर। वास्तव में परमात्मा की याद में रहना ही, ज्ञान स्वरूप होकर परमात्मा की सच्ची पहचान प्राप्त करके और सत्य स्वरूप में उसकी याद में रहना ही यज्ञ है। अब सोचो, इसमें कुछ भी मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। आप ये जो मटेरियल यज्ञ करते हैं, इससे वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण के बैक्टीरिया उसमें खत्म हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में ये यज्ञ किसके लिए हुआ? शरीर के लिए हुआ। जिस शरीर को छोड़ के जाना है उसके लिए यज्ञ बिल्कुल बेस्ट है। हम ये नहीं कह रहे कि ये यज्ञ नहीं करना चाहिए, लेकिन इस यज्ञ के साथ आपको उस सच्चे यज्ञ की भी पहचान होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से हिमालय की जड़ी बूटियों से गंगा निकल रही है और हिमालय जड़ी बूटियों से बिल्कुल भरा हुआ है। तो जड़ी बूटियों से निकला हुआ जो गंगा का पानी है, उसमें जब आप स्नान करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन आत्मा पावन नहीं होती है। तो जब हम जीवन जी रहे हैं तो जीवन दोनों को मिलाकर जीवन है, शरीर और आत्मा। अब पत्थर में कौन सा शरीर है भाई? पत्थर में कोई किडनी है, कोई लीवर है? नहीं बोले पत्थर में भी आत्मा है। सोचो, पेड़ में कोई लीवर, कोई किडनी, कोई फंक्शन? देखिए, ये पेड़ क्या है? जैसे शरीर जैविक प्रक्रिया से तैयार होता है, शरीर का निर्माण परत नली में भी हो सकता है और हो रहा है। अभी तो शरीर के निर्माण के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री बन गई, उसका भी वीडियो हम दिखा दें। तो जो सिस्टम गर्भ में है उसी सिस्टम को साइंस ने क्या कर दिया? बाहर सेट कर दिया। लेकिन आत्मा तो चाहिए, आत्मा तो चाहिए ना। अब एक 10 महीने का बच्चा शराब मांग रहा है, कहां से सीख गया भाई? 10 महीने का बच्चा, मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको। उसको दूध दे रहे हैं, नहीं पीऊंगा बोल रहा है। बिस्किट दे रहे हैं, नहीं पीऊंगा बोल रहा है। तो वो शराब पीना कब सीखा? शराब पीने वाला कौन? आत्मा। जो तंग करती है दूसरी आत्मा। कितने लोगों को दूसरी आत्मा तंग करती है? आज 99.9% लोग दूसरी आत्मा के तंग करने से परेशान हैं। इसलिए किसी भी दवाई से बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो आत्मज्ञान सुनना बहुत अनिवार्य है। 5 व्यक्ति भी सीखेगा तो 5 50 को खड़ा करेगा। अभी कृष्ण बनने का समय है। 8 कृष्णों का चयन के चुनाव का कार्य चल रहा है अभी परमात्मा का। जैसे 5 साल में चुनाव होता है मानवीय चुनाव, वैसा ही ईश्वरीय चुनाव हर 5000 साल में होता है। 5000 साल से पुराना कोई इतिहास नहीं है। आप कोई भी किताब उठा के देख लेंगे, हर 5000 वर्ष बाद कलयुग के अंत में, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, उसे ही भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास के रूप में मनाने लगे हैं, जिसे मल मास कहते हैं। भक्ति मार्ग में उसे मास के रूप में कन्वर्ट कर दिया। जितनी भी ज्ञान की बातें हैं उस ज्ञान को स्थूल में लोगों में ज्ञान को कन्वर्ट करके स्थूल में फॉलो कराया गया।
ये पुरुषोत्तम संगम युग है। परमात्मा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, मतलब जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। अवतार नहीं लेते, अवतरित होते हैं। गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो अजन्मा है। परमात्मा का अर्थ ही है मां के गर्भ से पर, यानी परे रहने वाली आत्मा। परमात्मा का अर्थ ही है 5 तत्वों के भोग से पर। हम शरीर में बैठकर इस शरीर के लिए 5 तत्व का हम भोग खाते हैं डेली। परमात्मा नहीं खाते, परमात्मा को अभोक्ता कहते हैं, अभोक्ता कहते हैं। कर्म के आधार पर हमारा शरीर खराब होता है, कर्म के आधार पर ही लड़ाई झगड़ा होती है, हमारे कार्मिक अकाउंट होता है। तो उस कार्मिक अकाउंट को गीता में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि आप अपने कार्मिक अकाउंट को कैसे ठीक कर सकते हैं। गीता कर्मयोग सिखाती है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है उद्यम सहित राम गुण गाना। बैठकर राम गुण गाना नहीं, उद्यम सहित राम गुण गाना। और गीता में लिखा है कर्म योग, मतलब कर्म करते हुए योग। योग मतलब जोड़। अब कर्म करते हुए अगर इसे योग कहेंगे तो मोटरसाइकिल चलाते समय कैसे करेंगे आप? जब आप मोटरसाइकिल चलाने का कर्म कर रहे हैं उस समय योग कैसे करेंगे अगर इसे योग कहेंगे तो? मनुष्य ने टोटल भटकाया है। ये योगासन नहीं है, ये शरीर आसन है। योग आसन है। योग मतलब जोड़। किसका जोड़? आत्मा से परमात्मा का जोड़। तो आत्मा अशरीरी है, आत्मा अशरीरी है। आत्मा का स्वरूप शरीर नहीं है। शरीर केवल एक माध्यम लिया है। जैसे माइक मैंने माध्यम लिया है, ये माइक नहीं बोल रहा है। वाह माइक बहुत अच्छा बोला, थोड़ी बोलेंगे। माइक के पीछे मैं बोल रहा हूं। ऐसा ही शरीर में बैठी मैं आत्मा बोल रहा हूं और शरीर में बैठे आप आत्मा सुन रहे हैं। यदि मैंने शरीर छोड़ दिया तो ये मुख बोल नहीं सकेगा। तो सारा ज्ञान कहां पर है? शरीर में है कि आत्मा में? आत्मा में है। तो ये कान आपको मिले हैं आत्मा को ज्ञान से भरने के लिए। आंख आपको मिली है आत्मा के को ज्ञान पढ़ाने के लिए। ज्ञान, न कि परिपाटी। दुनिया में तो इतना भटकाव है, इतना धर्म भेद है, इतना जाति भेद है, इतना गरीबी अमीरी का भेद है, इतना योग्यता अयोग्यता का भेद है। वो सब भेद को मिटाकर किसके लिए बोलते हैं? अगम निगम का भेद खोले। किसके लिए बोलते हैं? परमात्मा शिव के लिए कहते हैं कि शिव जो है अगम निगम का भेद खोलते हैं। तो शिव की उपासना हम आंख नाक कान मुख वाले नहीं करते, क्योंकि शिव निराकार है। इसलिए ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, केवल लिंग नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? ज्योतिर्लिंग। अब उस लिंग का मतलब होता है स्मृति चिन्ह। अब मनुष्य इतना कुबुद्धि हो गया कि वो लिंग का अर्थ कुछ दूसरा ही ले लेता है और वो जिलेहरी का अर्थ कुछ दूसरा ही ले लेता है। इतना भटका। ऐसे ऐसे लोग भी मैंने पूरे भारत में 2500 प्रोग्राम किए। कितने लोग मिले होंगे, कितने लोग प्रश्न किए होंगे, सोचो। लिंग का मतलब होता है स्मृति चिन्ह। जैसे स्त्रीलिंग बोले, पुल्लिंग बोले, माने पुरुष की एक निशानी, स्त्री की एक निशानी। सोचो। तो वैसे ही ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। हम आत्मा धरती पर आकर पुरलिंग और स्त्रीलिंग बनते हैं, लेकिन परमात्मा आकर पुरलिंग और स्त्रीलिंग नहीं बनता। वो सदा ही ज्योतिर्लिंग रहता है। इसलिए उसे कहते हैं जागती ज्योत। श्री कृष्ण जी को जागती ज्योत नहीं बोलेंगे, रामचंद्र जी को जागती ज्योत नहीं बोलेंगे। रामचंद्र जी नाम रखा गया है।
रामचंद्र जी को नाम रखते दिखाया गया है कि इनका नामकरण गुरु वशिष्ठ जी ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम रखा है। शिव स्व उद्बोधित नाम है, वो शिवो अहम कहते हैं, धरती पर आकर कहते हैं मैं शिव हूं कहते हैं। और एक ही नाम है शिव, और एक ही धाम है उसका परम धाम, वो परम धाम में रहता है। परम धाम को छोड़कर हमारे लिए आता है जब हम भटकने लगते हैं। कलयुग है कलह युग, सतयुग और कलयुग में जमीन आसमान का अंतर है। सतयुग है स्वर्ग और कलयुग है नर्क। इसलिए यहां से कोई भी व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो क्या बोलते हैं? स्वर्गवासी हो गया। स्वर्गवासी हो गया मतलब नरक में था। जैसे रात हो गई, दिन हुआ तो क्या बोलेंगे? दिन हो गया। रात हुई तब तो दिन हो गया बोलेंगे, और रात ही ना हो तो कलयुग है नरक और सतयुग है स्वर्ग। तो इसी धरती पर सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा सतयुग की स्थापना करते हैं, जहां झूठ का नामो निशान नहीं है। अब कहानी में सतयुग में भी अवतार दिखा दिया, वहां भी मारपीट दिखा दी, नहीं। सतयुग और त्रेता युग में दुख का नामो निशान नहीं है। वो एक गीत है ना कि हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहां जाएंगे हम बहते धारे। सुना है आपने? तो संसार है एक नदिया और सुख दुख दो किनारे हैं। जब दो किनारे हैं तो जोड़े कैसे बनेंगे? हमने तो सुख दुख का जोड़ा कह दिया। सुख, जहां सुख रहेगा वहां दुख रह ही नहीं सकता, और जहां दुख रहेगा वहां सुख रह ही नहीं सकता। तो सुख की दुनिया अलग है और दुख की दुनिया अलग है। सुख की दुनिया है सतयुग और दुख की दुनिया है कलयुग। अब हमको इस कलयुग में बैठकर और परमात्मा से संगम करके यथार्थ मिलन मनाकर और सतयुग की स्थापना में सहयोग करना है। अब सत्य स्वरूप में स्थित होकर हमको सतयुग की स्थापना में सहयोग करना है। अब हमको लक्ष्य ये रखना है, मैंने ये लक्ष्य रखा है कि मुझे भगवान के कार्य में मदद करना है। अभी भगवान इस कलयुग का अंत और सतयुग की स्थापना करने के लिए धरती पर आकर और पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं। वो ज्ञान के सागर है, वो पढ़ेंगे कैसे? कृष्ण जी को तो पढ़ते दिखाया सांदीपनि आश्रम में, रामचंद्र जी को तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ते दिखाया, शिव जी को कहां पढ़ते दिखाया? बताइए आप। शिव जी तो निराकार है, वही ज्ञान का सागर है, वही ज्योतिर्लिंग है। ज्योति उसकी ही सदा जगी हुई है। ज्योतिर्लिंग के रूप में कृष्ण जी का गायन नहीं है, ज्योतिर्लिंग के रूप में रामचंद्र जी का गायन नहीं है, हनुमान जी का गायन नहीं है। हमने भ्रांतिवश जमाने भर के अवतार दिखा दिए। बोले नहीं वही उसी के अवतार है, वो भी उसी के अवतार है, वो भी उसी का अवतार है। ऐसा है नहीं। वो भटकेगा क्या? ज्ञान का सागर भटकेगा? हमने उसको भी भटकता दिखा दिया। ज्ञान का सागर कण कण में व्याप्त होगा क्या? सोचिए, जब भी हमको तकलीफ होती है तो कहते हैं हे ऊपर वाले रक्षा कर, हे कण कण वाले रक्षा कर, बोलते हैं क्या? जब वो कण कण में मौजूद है तो क्यों नहीं बोलते? आत्मा जब असुरक्षित होती है तो आत्मा सीधे ऊपर वाले को याद करती है। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो पार ब्रह्म मतलब ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। तो पार ब्रह्म परमेश्वर मतलब वो इस ब्रह्मांड से
उस पार रहता है, वही सबका स्वामी है। वो यहां आकर जन्म नहीं लेगा। तो कृष्ण जी की असली कथा आपको, कृष्ण जी का जितना भी रहस्य है, गेंद यमुना में चली गई, उसको निकाल के लाए, 5 मुख वाले सर्प पर नृत्य किया, ये सब का अर्थ है। ये प्रैक्टिकल वाली बात नहीं है, ये अर्थ के लिए, समझाने के लिए ये बताया गया है। वो सर्प 5 विकारों का प्रतीक है। 5 मुख वाला सर्प 5 विकारों का प्रतीक है। विकार है, आप अभिमान में आकर संसार में विष उत्पन्न करते हैं, लड़ाई झगड़ा, अभिमान में आकर। लोभ में आकर आप अनाज को क्या कर रहे हैं? लोभ में आकर विषैला बना रहे हैं। तो ये 5 है ना, लोभ में आकर तो मिलावट हो रही है। मोह में उलझ कर तो एक व्यक्ति एक घर से चोरी करके अपने घर में ले जा रहा है, मोह में फंस कर। तो कृष्ण जी ने 5 विकारों पर जीत हासिल की है। कृष्ण जी और 5 विकारों पर जीत हासिल की है। और पृथ्वी जो डूब रही थी, यमुना मतलब सबके मन काले हो गए। कोई यमुना नदी की बात नहीं है कि नदी में नागलोक था नीचे। सोचिए, हम इन सब के बहुत अर्थ बताते हैं। जब आप हमारी भागवत आप YouTube पर सुनिए, आप पूरी भागवत सुनिए। जब आप यथार्थ ज्ञान को सुनेंगे, यथार्थ भागवत को सुनेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा। तो जब आप उत्कंठा होगी आपके अंदर कि हाँ, मुझे परमात्मा से मिलन मनाना है, क्योंकि आप परमात्मा से मिले नहीं अभी तक। आप भगवान से मिले क्या? आपको ये महसूस हो रहा है कि भगवान से आपने मिल लिए? नहीं मिले। ठीक है भाई साहब, सोचो, ज्ञान सुनेंगे, क्योंकि ज्ञान मार्ग ही आपको भगवान से मिलाएगा। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं, लिखा है। भक्ति आपकी इतनी मदद करती है कि भक्ति भगवान के करीब जाने को प्रशस्त करती है। लेकिन जब आप भक्ति करते हैं, भक्ति के बाद फिर ज्ञान हासिल करना अनिवार्य है। यदि आप केवल भक्ति कर रहे हैं तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। आप उस ज्ञान को अच्छे से सुनिए, ठीक है? चलिए भाई।